राम मंदिर को लेकर जब से बन गया तब से हर कोई जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा एक बिल्डिंग के लिए करने के लिए पत्नी को बगल में बैठ के रखना चाहिए। तो मैंने कहा वो पत्नी तो है ही, चाहिए तो मैं एड्रेस दे दूंगा, वो भूल गए तो। राम मंदिर को लेकर जब से बन गया तब से हर कोई जा रहा है। दुनिया दर्शन कर रही है, बहुत भव्य बना है, सुंदर भी दिख रहा है। हर आदमी अपने अपने तरीके से क्रेडिट की बात कर रहा है कि हमने करवाया हमने करवाया। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्या रोल था राम मंदिर में? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ रोल, और ये विश्व हिंदू परिषद साक्षी है। मैं तो पहले इन बातों में इंटरेस्टेड था ही नहीं, परंतु एक दिन अशोक सिंघल आए मेरे पास और उनके आंसू बहुत जल्दी आ जाती थे, भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा स्वामी अब मुझे पता लगा है कि सोनिया गांधी और डीएमके मिलकर के राम सेतु को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि राम सेतु के कारण वो जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नहर है वो उसमें जहाज नहीं जा सकती, वो रोकती जाएगी। तो उसको काट के जाने के लिए होगा, तो फिर श्रीलंका घूम के जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत समय बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये तय हुआ। और क्या हुआ कि मैंने कहा तो ठीक है, तो वो डीएम के को ये अधिकार है, इससे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से गठबंधन में होने के कारण अटल बिहारी ने दस्तखत कर दिया सेतु समुद्रम परियोजना, तो इसको आपको रोकना है। तो मैंने कहा आप, मैं तो उन दिनों में तो मेरी बहुत दूरी थी बीजेपी से। तो मैंने कहा अशोक जी ये संघ का कंट्रोल में होता है बीजेपी, आप उनको कहिए। नहीं वाजपेयी को कौन कहेगा, मैं तो नहीं कह सकता। फिर टूटने दो, जैसे टूटेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बाप रे बाप, ऐसा कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ, तो मैंने दस्तावेज़ मंगवाया और मैंने रास्ता ढूंढ लिया और जीत गया, उसको रद्द कर दिया। वो अशोक यानी ये जो आजकल पीयूष गोयल है, उसका बाप मिनिस्टर था, वो तो फेंट हो गया कि मेरा प्रोजेक्ट में ऐसा हो गया। वो सब कहते थे कोई नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं करेगा, हम जीत गए। एंड इट वाज बैंड फ्रॉम टचिंग राम सेतु। काल्पनिक कहा गया था काफी। तब क्या हुआ कि अशोक सिंघल मेरे पास आए दोबारा और कहा कि मेरी और एक, मैं तो बहुत दिन नहीं रहने वाला हूँ, पर एक चीज़ मुझे देखने चाहता हूँ कि राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकार। तो मैंने कहा बहुत लोग हैं, आपके लोग भी हैं, जो बहस में चल रही है। नहीं वो बहस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बाद में पता किया एक जज से बात करके, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि इसमें कुछ होगा, इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अयोध्या में ये हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ बहस करते करते 25 साल के बाद ये तय हुआ कि 2/3 हिंदू को जाएगा, 1/3 मुसलमान को जाएगा। दोनों को पसंद नहीं। अब वो अपील में आए, तो हाई कोर्ट में हम, सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? 2/3 की जगह में 3/4 दे सकते हैं, परंतु दोनों मानेंगे नहीं। एक दोनों को 100% चाहिए। तो इसीलिए हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लेटे रहने दो। तब मैं एक नई बात, भगवान का, यहाँ सब बैठे हैं, भगवान ने खोपड़ी में घुसाया कि तुम जाकर कहो कि मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए जहाँ आस्था कहती है राम पैदा हुए, और रास्ता वहीं पे, आस्था तो कहती है कि राम पैदा हुए, जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी थी तोड़कर राम मंदिर। तो उस पर हम जीते, और जीतने के बाद मोदी बीच में घुस गया। और जब मैं बहस कर रहा था तो एक मद्रास का एक बुद्धिजीवी है, उसको मोदी ने कहा कि मेरे नाम से एक पिटीशन डालो
कि ये, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब हो जाने वाला है, सब क्रेडिट मेरे पास जाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि एक पिटीशन डाल दो कि नरसिम्हा राव ने सारे ज़मीन जो थे जहाँ मुसलमान रहते थे छोटी छोटी जगहों में, उस सब का राष्ट्रीयकरण करके उन सबको मुआवजा देकर एक बहुत बड़ा मैदान उन्होंने राम मंदिर के लिए बना दिया था। यह नरसिम्हा राव के योगदान था। तो कह रहे थे कि हम इस सब को वापस करने चाहते हैं। ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था उस समय। तो एक एफिडेविट फाइल हुई, एक सरकारी ऑफिसर के दस्तखत से। आपको एक पूछता नहीं है कि भाई तुम वहाँ गद्दार हो कि यहाँ राम मंदिर बन रही है और आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये ज़मीन को हम ऐसा करना चाहिए। तो इनकी उस समय से ये इरादा थी कि हमें कैसे बाहर रखना है, इसमें पढ़ने ने। फिर अमित शाह ने मुझे घर में बुलाया, पहले कहा कि चाय के लिए आओ। मैं गया, वहाँ चाय नहीं था, वहाँ सारे गुंडे बदमाश जैसे भूपेंद्र जो भी है का, ये सब थे वहाँ। और अमित शाह मुझे कहता है कि आप इस राम मंदिर के केस से निकल जाओ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। उस समय वो प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा हो सकता है, परंतु अशोक सिंघल आपसे भी ऊपर हैं और उन्होंने मुझे कहा कि करो, तो तुम्हारी कोई क्या कीमत है। उसे मैं उठ के चले गया मैं। तो इस प्रसाद से मुझे किसी तरीके से बाहर रखने के लिए कोशिश की। तो जब ये बना तो मैं क्यों जाऊँ। एक ही चीज़ पर मैंने रोक डाल दी कि ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा के करने वाले थे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब तक बीबी नहीं होगी बगल में, ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं कर सकते। इट इज़ रिक्वायरमेंट।